कि एक और चीज काजी फायद ईसा साहब के हवाले से खबर है, मैं आपके सामने रख देता हूं। वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान में सहाफियों और मीडिया के साथ जो हुआ उस पर किताबें लिखी जा सकती हैं। ठीक कह रहे हैं काजी साहब, लेकिन काजी साहब इंटरेस्टेड है उन तमाम सहाफियों के केसेस के अंदर जो सहाफी इमरान खान साहब के दौर के अंदर 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 5 दिन के लिए मैक्सिमम ज़ेरे अताब रहे। यानी वो बात करते हैं उन सहाफियों के लिए जिनको चंद घंटे के लिए गायब किया गया या उठाया गया। वो बात करते हैं उन सहाफियों के लिए जिनको मुकदमा दर्ज करके एक मुकदमे के अंदर गिरफ्तार किया गया। वो बात करते हैं उन सहाफियों के लिए जिनके ऊपर एक मरतबा हमला किया गया, लेकिन इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ। और वो सारे सहाफी ये कहते हैं कि उनके खिलाफ जो भी एक्टिविटी हुई वो इमरान खान ने नहीं की, बल्कि वो उस दौर की एस्टेब्लिशमेंट ने की है। तो काजी साहब उस दौर के सारे केसेस निकालकर फिर अदालत के अंदर बार बार पूछते हैं कि बताओ ये किसके दौर का केस है। तो बताया जाता है जी इमरान खान साहब उस वक्त वजीर आजम थे। तो उसके बाद काजी साहब ने कहा कि जी कल की बात कोई नहीं याद रखना चाहता, आज की बात सारे करना चाहते हैं। तो मैं काजी फायद ईसा साहब को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि काजी साहब आप आज हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं थे। उस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, अगर उन्होंने कमजोरी दिखाई और अपने दौर में इंसाफ नहीं दे पाए तो आज आप भी कमजोरी दिखा रहे हैं और अपने दौर में मीडिया को इंसाफ नहीं दे पा रहे। आप भी सिर्फ ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में इमरान खान साहब के दौर में होने वाली चीजों को सिर्फ हाईलाइट करके उनको सामने लाना चाहते हैं। हालांकि उस दौर में होने वाला जुल्म और जबर इसका अशरे अशीर भी नहीं था जो जुल्म और जबर आपके दौर में हो रहा है काजी फायद ईसा साहब। लेकिन आपकी तवज्जो उन केसेस की जानिब है। मैं क्योंकि मीडिया का हिस्सा हूं तो मैं समझता हूं कि मैं इस चीज को पॉइंट आउट करूं, और मैं ये पॉइंट आउट करने में हक बजानिब हूं कि मैं ये कहूं कि काजी साहब आपके दौर के अंदर होने वाला जो जुल्म है सहाफियों के ऊपर या मीडिया के ऊपर, या जो जबाबंदी मीडिया आज फेस कर रहा है, ऐसी पहले कभी नहीं थी। लेकिन आपकी तवज्जो आज के ऊपर बिल्कुल नहीं है। आप आज इस जुल्म के ऊपर बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। बहरहाल काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। एक अदालत आपकी है, एक अदालत मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत है। उस अदालत से सारों को डरना चाहिए। याद रखिएगा, उस अदालत के अंदर आप जब पेश होंगे काजी फायद ईसा साहब, तो मैं और आप अल्लाह के 2 बंदों के तौर पे पेश होंगे, और जो बाकी सारा सहाफी पेश होंगे या जो लोग जिनके ऊपर जुल्म हुआ वो भी आप ही की हैसियत के लोग होंगे। जब वहां पे पेश होंगे, वहां पे आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होंगे, वहां पे आपको कोई अलग इम्यूनिटी हासिल नहीं होगी, वहां पे कोई भी आपका गिरेबान पकड़ सकेगा। तो उस अदालत को बिल्कुल मत भूलिए। आपकी अदालत आज है, आपकी अदालत हमेशा नहीं रहेगी। मेरे रब की अदालत हमेशा रहेगी, और वो अदालत लगने वाली है। वहां सबको जवाब देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप नहीं कर रहे इंसाफ, ना कीजिए, हम इंतजार करेंगे उस अदालत का, और वो अदालत लगेगी। इसी बुनियाद पे मैं मुस्कुराता रहता हूँ, इसी बुनियाद पे मैं खुश रहता हूँ। और मुझे परेशान और दुखी देखने की ख्वाहिश लेकर बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं इसी वजह से मुस्कुराता हूँ कि मेरा रब ऊपर बैठा हुआ है, वो बहुत ताकतवर है, सारा इख्तियार उसके पास है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो है, वही सब्र और हिम्मत और हौसला देता है, वही समझ देता है, वही अल्फाज को जबान तक आने में मदद देता है। वो मेरा अल्लाह फैसला करेगा कि किसके दौर में इंसाफ हुआ और किसके दौर में नाइंसाफी हुई, और किसने मुनसिफ की सीट के ऊपर बैठकर इंसाफ दिया और किसने नाइंसाफी की। मेरा अल्लाह है ना, उसकी अदालत है, वहां भी एक फैसला होगा।